यह सवाल आपसे करते हैं निहालुद्दीन जी कि आप रफीगंज में 10 साल की विधायक हैं। आप 2005 में भी चुनाव जीते और फिर आप 2020 में भी चुनाव जीते। 10 सालों में आपने क्या कुछ काम किया कि रफीगंज की जनता फिर आपको 2025 में वोट करे? गांव में जो पीसीसी बनवाया और सामुदायिक भवन बनवाया और उस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी अच्छी तरीके से हुआ करती थी, तो हमने 32 कब्रिस्तान का भी घेराबंदी करवाया। कुछ पुल भी बने उस जमाने में। याद नहीं कौन सा पुल बनाया? ये चूंकि 20 साल का वाकया वक्फा। जो जेडीयू के जो नेता है पूर्व विधायक अशोक सिंह, वो कहते हैं कि हमने पुलों का जाल बिछाया, हमने कई पुल बना दिए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आ गए, हम सड़कों के जाल बिछा दिए, बड़े बड़े काम गिनाते। इस पर क्या कहेंगे? 10 साल का बता दे, रिकॉर्ड बता दे कि के को यादव के गांव में, के वो अख्तियत के गांव में, के कितना रोड दलित के गांव में, महादलित के गांव में उन्होंने बनाया। यादव वो भी बोल रहे चुनाव लड़ जाएंगे, कुछ आपके अकलियत के भी लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ जाएंगे। ये दबाव बनाने की कोशिश है मोहम्मद निहालुद्दीन पर या फिर हकीकत में दावेदारी है? हम ये कहते हैं कि जितना उनका उम्र है वो उतना मिस राजनीति कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। मैं रफीगंज की जनता को नहीं छोड़ने वाला। हर हालत में हम रफीगंज से लड़ेंगे और लड़े थे और लड़ते रहेंगे। निर्दलीय से डर लगता है या एनडीए के कैंडिडेट से डर लगता है? हमको डर तो किसी से नहीं लगता है। मैदान में खड़े हुए हैं, पहलवान सोचता है कि हाल में आप वक्फ बोर्ड का नाम जरूर सुने होंगे, पूरा विवादों में रहा था, चर्चा में रहा था। वक्फ बोर्ड कोई साधारण चीज नहीं है। हमारे वक्फ बोर्ड के पास इतने संपत्ति हैं, इतने जमीन है, उतना जमीन किसी राज्य के पास नहीं है, सिर्फ रेल विभाग के पास है, उतना वक्फ बोर्ड के पास है। और उस वक्फ बोर्ड के हम पुराने चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन के साथ बैठे हैं। और ये न सिर्फ पूर्व चेयरमैन हैं बल्कि बिहार के विधायक जी हैं, लालू जी के करीबी उनके दोस्त हैं। नाम है मोहम्मद निहालुद्दीन। पहले ये गांव के मुखिया जी बने, अपने पंचायत में निर्विरोध मुखिया बन गए, उसके बाद ये प्रमुख साहब बन गए और फिर विधायक जी भी बन गए। अब देखिए नसीब कहां कहां ले जाता है, कहीं आगे भी ना बन जाए। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में निहालुद्दीन जी। थैंक यू, आपका भी स्वागत। आपसे सवाल यह है कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, वक्फ बोर्ड बड़ा चर्चा में रहा, वक्फ बोर्ड का क्या अनुभव रहा? 10 साल मेहनत और मुशक्कत करने के बाद उसको इस लायक बनाया कि अपनी बिल्डिंग में, चूंकि किराए में जो चलता था, जो किराया उसका था बकाया था, उसको भी दिया। तनख्वाह भी लोगों को बाकी था, उन लोगों को तनख्वाह भी दिया। बेनिफिट में चला गया, फायदे मिला दिया वो कायदे से। वो यही कारण रहा कि फिर आपको रफीगंज विधानसभा से लालू जी चुनाव लड़ा दिए? हाँ, वो इसलिए कि इस दरम्यान में हम पर कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई थी, तो माननीय लालू जी ने हमको बुलाया और कहा कि साहब आप पर ये चार्ज है। तो हमने उसको खंडन किया और कहा कि साहब ऐसे ऐसे लोग हमारे शिकायत जो उन्होंने किया है, मेरा चार्ज उनको ऊपर ये है। आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे पॉकेट में रिजर्वेशन में रहे, इसको रखिए और मैं चला। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वहां पर हो, हम इसको समझ रहे हैं कि मामला क्या है। और फिर हमको उन्होंने रखा। इसलिए 2 टर्म उन्होंने 10 साल हमको वहां पर चेयरमैन रहते भर में हमको बुला करके हमको रफीगंज से उनको टिकट दिया और वहां पर 2000 में। मगर चूंकि पहली बार हमें इस कंचुनी में आए थे, न वर्कर मेरे पास था, न क्षेत्र देखा हुआ था, न पंचायत को जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ कुछ और भी जो लोग थे जो खड़े हुए, अपने लोगों में से खड़े हुए, जो हमारे समीकरण के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग, हाँ माइनॉरिटी भी और यादव भी, जो उन्हीं का वोट था माननीय लालू जी का, उन लोगों ने वोट काट लिया। हम बीच में थोड़ा वोट से हम हार गए थे, मगर हम चेयरमैन रहे और चेयरमैन से हमको उन्होंने हटाया नहीं। 2005 में जब इलेक्शन हुआ 2 बार, एक मर्द 9 महीना ही रहे, तो 5 में तो आप चुनाव जीत गए ना, विधायक तो बन गए। पहली बार विधायक बने थे, सरकार नहीं बनी थी।
उस वक्त स्वर्गीय रामविलास जी के पास इतना ये था, वोट था, विधायक थे कि उन्होंने सत्ता की चाबी उनके पास चाबी, जिसको कहा गया चाबी हमारे कंट्रोल में। नतीजा ये हुआ कि फिर दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा भी चुनाव हम जीत गए। उनका बेटा भी बोल रहा है कि चाबी इस बार हमारे पास रहेगा। ऐसा तो चिराग जी बोल रहे हैं कि चाबी हमारे पास ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम लोग फुल मेजोरिटी में खुद आएंगे, किसी के सहारे की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो गठबंधन है, माननीय तेजस्वी जी हमारा लीडर है, और उन्हीं के अध्यक्षता में आज मीटिंग भी हुई है गठबंधन की। तो लालू जी भी भरोसा उन्होंने किया है, अब पूरा फुल कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। अच्छा, सीधा सवाल आपसे करते हैं निहालुद्दीन जी कि आप रफीगंज में 10 साल की विधायक हैं। आप 2005 में भी चुनाव जीते और फिर आप 2020 में भी चुनाव जीते। 10 सालों में आपने क्या कुछ काम किया कि रफीगंज की जनता फिर आपको 2025 में वोट करे? 2005 में जो 5 सालों तक जो काम किया और जो ऐच्छिक निधि से भी जो मेरा था, जो होता था, उस वक्त कम था पैसा। हम अपने जितने में मेरे वर्कर थे उन तमाम लोगों को उनके सजेशन पर हमने गांव में जो पीसीसी बनवाया और सामुदायिक भवन बनवाया। और उस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी ऐच्छिक निधि से हुआ करती थी, तो हमने 32 कब्रिस्तान का भी घेराबंदी करवाया। रोड बहुत बुरा हाल था, उस वक्त रोड कहीं था नहीं, तो हमने रोड भी बनवाया, अब बड़ा बड़ा रोड बनवाया। तो कुछ पुल भी बने उस जमाने में। याद नहीं कौन से पुल बनाया? ये चूंकि 20 साल का वाकया वक्फा हो गया, ये तो इतना भूल रहे हैं कहाँ बनाया, ये भूल रहे हैं। हाँ, पुल भी, कब्रिस्तान भी, रोड भी, 2-4-5 का रोड का कंडर जो बड़ा जो गाँव है उसको आप बता सकते हैं। अच्छा, बड़ा कौन सा काम किया आप इन 10 सालों में? आपने बड़े कौन से काम किए? अभी जो हुआ है, अभी जो 2020 से लेकर 25 तक, इसमें 3 बड़ा काम हुआ। नंबर 1 के 3 पुल, एक मुखिया जी हमारे बगल में मौजूद हैं, कजपा पंचायत में, वो यहाँ पर अमरपुरा, और उसी पंचायत में यहाँ क्या नाम है, मतलब कोई गांव है ना? हाँ, 2 गांव, पचरिया, वो इसमें पंचायत पर पता है। तो ये 2 हुआ। एक रफीगंज में भी एक वो पुल बना। ये 3 बार। तो आपके जो विरोधी हैं, जो जेडीयू के जो नेता है, पूर्व विधायक अशोक सिंह, वो कहते हैं कि हमने पुलों का जाल बिछाया, हमने कई पुल बना दिए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आ गए, हम सड़कों के जाल बिछा दिए, बड़े बड़े काम गिनाते। इस पर क्या कहेंगे? ये हवाबाजी है या हकीकत है? हम तो उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते थे, मगर आपने जो सवाल किया उसका सीधा सा जवाब है कि आपको जनता ने 10 साल मौका दिया, 10 साल में आपने रोड क्यों नहीं बनवाया? वो तो बोलते हैं कि रोड हमने बनाया है कुछ। 10 साल का बता दे, रिकॉर्ड बता दे कि के को यादव के गांव में, के को अख्तियत के गांव में, कितना रोड दलित के गांव में, दलित के गांव में उन्होंने बनाया। कितना पैसा जो ऐच्छिक निधि से जो उनको मिला है, यादव के, मुसलमानों के, दलित के, महादलित के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के गांव में कितना उन्होंने रोड बनवाया और के पुल बनवाया, कितना पुल बनवाया, कितना स्कूल बनवाया, कितना यात्री सेट बनवाया, और कितना इन लोग के यहाँ चापा घर धसवाया। ये क्यों नहीं बताते? बता सकते हैं क्या? डिस्प्ले है उनके पास? आपको 10 साल जनता ने मौका दिया, 5 साल जो वो तो बोल रहे हैं कि हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। 15 से भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत लोग खोल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज उनका खोला हुआ नहीं है, सरकार ने खोला है। सरकार तो जेडीयू की है। आप भी सरकार में लेकिन रहे हैं। किनको? आप लोग भी 17 महीने सरकार में रहे और सरकार तो जेडीयू की रही है। वो सरकार जो अभी सरकार है, माननीय नीतीश कुमार 20 साल से हो गए,
हैं, और उसके विधायक रहे, सरकार इनकी, ये विधायक एक भी काम बता दे ये कि जिन आवाम के लिए किया, एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी इन्होंने किया, ये बता दे। एक भी श्मशान घाट पर इन्होंने यात्री शेड बनवाया लोगों की सूरत के लिए। मतलब अकलियत के लिए जेडीयू के नेताओं ने कोई काम नहीं किया, ना अकलियत के लिए किया है, ना यादवों के लिए किया है, ना दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए किया है, अति पिछड़ा के लिए भी नहीं किया, ना दलितों का, ना महादलित को, दलितों गाँव में उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो गांव में घूम रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, आवाज में पता चलेगा। अब ये भी 2020 के पहले की बात आप उठा कर देख लीजिए, 10 से 20 तक इन गांवों में जिनके जितना मैं जिन लोग का नाम लिया है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। अब जो है 21 से लेकर अब तक करीब 150 से ज्यादा गांव में रोड बन चुका है, और अभी 111 रोड, 116 रोड का नया अभी सैंक्शन हुआ है, टेंडर भी हो गया, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में, तो टेंडर हो चुका है, फाइनल अभी नहीं हुआ है। वो कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उसके लिए वो चयन किया जा रहा है। तो ये तो सब ये 21 से 25 के दरमियान हुआ। और ये भी जब हमारे तेजस्वी जी यहाँ के 17 महीना की हुकूमत में जब RWD के मिनिस्टर थे, PWD के मिनिस्टर थे, उन्होंने सब फैसला लिया था, ये सड़कों वाली या पुल वाली। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि विधायक जी के रिश्ते वर्तमान जो सांसद हैं अभय कुशवाहा उनसे अच्छे नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आपको सांसद ही बताएंगे कि सांसद महोदय को सांसद बनाने वाला कौन, रफीगंज से तो जीते हैं, उनको टिकट दिलाने वाला कौन। 12 बार आपको बता दें, अंदर की बात है कि 12 बजे रात में मेरे पास आए उन्होंने, और उनको लोकमान्य तेजस्वी ने कहा कि जाके कहा पुलिस का बोलते आशीर्वाद दीजिए, उन्हीं के इस पर रिकमेंडेशन पर उनसे लेने के बाद आपका फैसला होगा। रमजान का महीना था, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, बारी सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ तरावी पढ़ रहे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी, बारीकी नहीं, तो वो भी हमारा नमाज वो पढ़ रहे थे। 12 बजे रात में आए हमारे उसमें जहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। हम कहा कि आपका नाम का रिकमेंडेशन हम लोग कर दिया है, और पूरा आप यकीन मानिए कि हमारे यहाँ से 20 से 25 हजार के दरमियान में आपको जीत मिलेगा, और मेरे यहाँ नहीं 6 कंस्टिट्यूंसी में आपको मिलेगा कोई भी। हाँ, इसीलिए कि मैंने तेजस्वी जी को यही कहा था कि हम 2 मरतबा चुनाव जो हमारे शकील साहब का भी और इसका उपेंद्र। अच्छा, एक चीज और कहेंगे ये विधायक जी कि आप देख रहे हैं कि नाम नहीं लेंगे, आप तो जान ही रही हैं, आपके दल के कुछ नेता, यादव नेता, जैसे एक है शंकर यादव, वो भी बोल रहे चुनाव लड़ जाएंगे, कुछ आपके अकलियत के भी लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ जाएंगे। ये दबाव बनाने की कोशिश है मोहम्मद निहालुद्दीन पर, या फिर हकीकत में दावेदारी है? हम ये कहते हैं कि जितना उनका उम्र है उतना भी सब राजनीति कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। चुनाव लड़ना, देखिए हम 2000 में जो हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे, या 2005 में लड़े थे, हमारे ही रेजिडेंस पर हमारे ही लोग, जो अकलियत के भी लोग थे, यादव के भी लोग थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, और जाकर टिकट मांगते थे रफीगंज से। तो हमसे लोगों ने कहा कि साहब वो लोग जो है फला आप यहाँ खाते भी और वहाँ टिकट मांगते हैं, हमको वो वर्कर है, हम भी अपने को वर्कर मानते हैं, चेयरमैन नहीं मानते, वर्कर है RJD का, उनका हक है टिकट मांगने का। मगर जिसको टिकट नेतृत्व से दे, हमारा लीडर दे, उसको तमाम लोग मदद करें। और लोगों ने निहालुद्दीन पर एक दबाव बनाने की कोशिश है, सिर्फ दिमागी तौर पर। नहीं, हम कभी सोचते भी नहीं है ऐसा है। जो कुछ क्या बोलता है, नहीं बोलता है, फेसबुक पर क्या कहता है, हम फेसबुक वो चलाते भी नहीं, कभी कभार देख लेते हैं। इसलिए दबाव क्या होगा? जो आदमी मुखिया का चुनाव लड़ा हो, जो प्रमुख का लड़ा हो, जो चेयरमैन का लड़ा हो। एक बात और बता दे, पाली जी वहां का ये हुआ करते थे विधायक, गया टाउन ब्लॉक गया का, तो वो भी मेंबर थे और हम भी मेंबर थे जिला परिषद का गया का, और चुनाव हो गया।
उनको हरा करके कब होता है वो बाजार समिति का हम मतलब जो ये जो बाल है, ये जो सफेद बाल है, ये उम्र से नहीं, ये तजुर्बा से पका है। धूप में नहीं पका है, तजुर्बा से पका है। सही सी बात है। और भाई ये लोगों की उम्र होगी, अब आप जोड़ लीजिए कि 78 से 74 के आंदोलन में था, 74 के आंदोलन में भी था, और इसलिए हमको लालू जी जानते हैं। अच्छा, एक चीज और रिमोर उड़ाया जा रहा है। एक चीज लोग कह रहे हैं कि निहालुद्दीन साहब 10 सालों के विधायक हैं रफीगंज के, और एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, सत्ता का विरोध का जो लहर होता है वो हो सकता है, तो उनका सीट जो है बदला जा सकता है। निहालुद्दीन साहब को किसी दूसरे सीट पर भेजा जा सकता है और यहां पर किसी दूसरे को लड़ाया जा सकता है। ये हकीकत है या अफवाह है? हम समझते हैं कि ये तो कंप्लीट अफवाह है। अगर ये ऐसी बात हुई और खुदा ना खास्ता आपके बात में अगर कोई कहीं दम है, ऐसे दम है नहीं, अब कहीं हमको भेज दिया कहीं दूसरा जगह, मैं रफीगंज की जनता को नहीं छोड़ने वाला। हर हालत में हम रफीगंज से लड़ेंगे, और लड़े थे और लड़ते रहेंगे। अगर पार्टी दूसरी जगह भेजेगी तो नहीं जाएंगे, आप यहीं से लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हम अपने पार्टी का हुक्म जो है सर्वोपरि है। हमारा लीडर जनता को नहीं छोड़ेंगे, रफीगंज को नहीं छोड़ेंगे, रफीगंज को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा जगह जाएंगे नहीं। हम बड़ा इशारा दे रहे हैं विधायक जी। हाँ, हम नहीं लड़ेंगे, बड़ा इशारा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो यही लड़ेंगे। पार्टी अगर चाहेगी कि नहीं साहब दूसरा जगह जाइए, हम कह देंगे प्यार से कि सर आप कहीं भी दे दो, मगर हमको यहाँ से लाओ। अगर आपको नहीं, अगर इच्छा है, ख्वाहिश है, तो आप किसी दूसरा को दे दीजिए यहाँ, मगर यहाँ हमको दूसरा जो जगह दे रहे हैं उसको भी किसी अच्छे, आप ईमानदार आदमी को ढूंढ लीजिए, उसको दे दीजिए। हम एक वर्कर थे, वर्कर की तरह हम काम करें, पार्टी के साथ खड़े रहे। एक चीज कहा जाता है कि आपके यहाँ एक सरकारी महोत्सव होता है, उमगा महोत्सव। उमगा महोत्सव होता है, लेकिन आज तक विधायक जी उस महोत्सव में शामिल नहीं हुए, और वहां पर वो साफ साफ भेदभाव करते हैं। इस पर क्या सच्चाई है? क्या आप वो सरकारी महोत्सव में नहीं जाते हैं, या फिर दूसरे धर्म का है इसलिए नहीं जाते? नहीं, उमगा महोत्सव के लिए, चाहे फिर यहाँ जो महोत्सव होता है देव महोत्सव वो होता है, एक अभी होता है वो सीता थापा, इन तमाम लोगों के लिए मैंने हाउस में क्वेश्चन उठाया है। हाउस में क्वेश्चन उठाया है, मतलब ये विरोधियों की एक ये बात है, ऐसी बात है। वो तो कोई भी ऐसा तीर जो निशाने पर लगने वाला है, वो नहीं इसको जाया नहीं करना चाहते हैं कि इसको हर तरह से कहीं ना कहीं से इसको घेरा जाए। नहीं तो हम अगर सेकुलर नहीं होते, तो अभी देख रहे हैं मेरे साथ जितने भी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, 1 2 3 4 और 12 भी लोग हैं, ये सब दूसरे जाति के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं। हाँ, दूसरे धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं है, दूसरे लोग हैं। आज जिस जगह खड़े हो जाएंगे वही 150 मिल जाएंगे, दूसरे धर्म के लोग हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि विधायक जी के बीजेपी में भी कुछ आदमी है, एनडीए में भी कुछ आदमी है, और वो भी आपके चुनाव में वोट मांगते हैं, आपको जिताते हैं लोग। ऐसा कुछ है क्या? ये क्या जादू कर देते हैं कि अपने दल के लोग तो आपके साथ है ही, एनडीए के लोग भी आपके साथ आ जाते हैं? तो सच्चाई है या फिर ये? नहीं, आप भूल रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मेरा जो भी पूंजी है वो मेरा ईमानदारी है, निष्पक्षता है। तो ईमानदारी से बीजेपी के लोग आपको वोट करेंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता आपके लिए वोट मांगेंगे? इतनी ईमानदारी राजनीति में चलता है क्या? नहीं, राजनीति में चलता नहीं है। वो देते हैं कि नहीं देते हम नहीं कर सकते, मगर इतना तो जरूर है कि हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और उसी में वैसे लोग, जैसे बहुत लोगों का मैंने काम कर दिया है, भाजपा के लोगों का मैंने बहुत काम कर दिया है। जो उस वक्त वर्तमान विधायक थे, जिन लोगों ने रुकवा दिया था काम को, अब वो बाबू साहब हैं, हम बता देंगे, अगर कहिएगा तो उसका नाम भी खोल देंगे। वो मेरे पास है कि सर हम आपसे मदद चाहते हैं, बताइए क्या है। तो ऐसी सी बात है, हम कहा कि सुनिए, हम विधायक हैं कहाँ के? तो रफीगंज में। रफीगंज में बसने वाले कितने जातियां के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं? इतने लोग हैं। तो हम कहा खाली हम यादव के मुसलमान को तो विधायक है नहीं, पूरे रफीगंज के विधायक है। चाहे हमको वो लोग वोट दिया है या नहीं दिया है,
हम विधायक हैं, कल कोई भी काम आता है, जैसे मेरे अभी मुख्यमंत्री जो सहायता जो कोष है जो मिलता है, लोगों को सहायता मिलती है बीमारी के लिए, कम से कम 1,000 से ऊपर लोगों को मैंने मदद किया है, लिखा है। तो उसमें थोड़ी पूछते हैं कि तुम हमको वोट दिया हो कि नहीं दिया हो, हमारा पार्टी से संबंधित होकर नहीं, सबको किया है। अरे एवं बिहार के भी कई से लोग भी आते हैं, उसकी भी मदद करते हैं। अच्छा, आपको निर्दलीय से डर लगता है या एनडीए के कैंडिडेट से डर लगता है? हमको डर तो किसी से नहीं लगता है। मैदान में खड़े हुए हैं, पहलवान सोचता है कि मेरा मुखालिफ कौन है, तो सोचता है कि हम इसको पटके गई। विरोधी क्या होता है, एनडीए क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी आएगा, निहालुद्दीन उससे फरियाद है, बिल्कुल फरियाते आए हैं भाई। 5 मरतबा इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं, 2 मरतबा हारे हैं, 3 मरतबा जीते हैं, ये 4था मरतबा है। अबर तो और का बोलते हम लोग अपार। अगर आपको जनता इस बार फिर मौका देती है और आपकी सरकार बनती है, निहालुद्दीन सरकार में कहाँ रहेंगे? ये तो लीडर बताएगा कि कहाँ रहेंगे, ये लीडर बताएगा कि हम कहाँ रहेंगे। हम मामूली सिपाही थे, सिपाही हैं। अरे आप तो लालू जी के दोस्त हैं। सिपाही रह गए, दोस्त नहीं, हमारे बुआबा के वो हमारे ये वेलविशर है, हमारे सब कुछ वही कहीं के राजनीति। लालू जी गरीबों के नेता थे, वो गरीबों की बात करते थे, तेजस्वी नौकरी की बात करते हैं, आधुनिक सोच की बात करते हैं। लालू और तेजस्वी में बेहतर आपको कौन लगता है? आखिरी सवाल है हमारा। दोनों बेहतर है, एक बाप है कि बेटा है, इसमें कौन सी बात है भाई? सोच देखिए, नेतागिरी तो खूब करते हैं निहालुद्दीन जी, दोनों को आप एक तीर से साध देते हैं। अरे ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ही तो, तेजस्वी क्या थे, उनके गोद में पला बढ़ा, उन्होंने पैदा किया, इस लायक बना दिया कि आज पूरी बिहार की जनता ने, देश की जनता इनको ऊपर नजर टिकाए हुए। और आने वाला वक्त जो होगा, ये मुख्यमंत्री बिहार के वो ये बनेंगे, इसमें कहीं से कोई दूरा नहीं है। और चूंकि अभी हमारा जो गठबंधन ऐसा मजबूत है और पब्लिक भी, जो हमारा वोट कुछ इधर जो हो रहा था, अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, ये जो सिंदूर जो बांटते हैं घरे घर द्वार द्वार, ये भी इसके बारे में जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये छोटा सा मुल्क जो बिहार के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान वही पड़ोसी आप नाम ले लिया, हम नाम नहीं लेना चाहते थे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और सेंटर करके साहब, आप अगर मोहम्मद निहालुद्दीन अगर भारत के रक्षा मंत्री होते तो पाकिस्तान को कैसा जवाब देते? जवाब उसको नेस्तो नाबूद कर देते। हमारे ऊपर कोई आंच उठाएगा, हमारी बहू बेटी पर कोई आंच उठाएगा, हमारे मुल्क पर आंच उठाएगा। इंदिरा गांधी को भूल गए क्या आप? बांग्लादेश बना दिया ना, पाकिस्तान का 2 टुकड़े का हिस्सा कर दिया ना। और जनरल हमीद का नाम सुना है ना, टैंक उसका पेटेंट टैंक उड़ाया था ना। तो हम क्यों नहीं, हम देश के वफादार हैं। हमको इस्लाम ने सिखाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का वफादार होकर रहो, मरो तो मुल्क के लिए, जियो तो मुल्क के लिए, धर्म के सर्वोपरि है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर जो देश का जो कानून है, जो कहता है संविधान के रूप में, संविधान को देखते हुए हम यहाँ के सारे रूल्स को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं और फॉलो करते हैं। देखिए, यही है मोहम्मद निहालुद्दीन जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा देश है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, और ये देश के लिए बोल रहे हैं। वैसे रफीगंज की अगर बात करें तो ये बोल रहे हैं हम मैदान में खड़े हैं, जिनको आना है वो लड़ जाए, हम तो लड़ने ही के लिए बैठे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर ऐसी ही शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।